प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिविक्स में सोशल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यता, यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है, सबसे पहला और अहम पॉइंट है कि उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसको अगर वो दूसरे देश का व्यक्ति है तो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को हमारे भारत देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसका आयु यानी एज, उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से उसको ज्यादा होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बनने लायक है, अन्यथा नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, दिवालिया या सजायाफ्ता न हो। आप दिवालिया आप पूछोगे, दिवालिया क्वेश्चन आता है कि दिवालिया क्या होता है। तो दिवालिया ऐसा होता है बेटा कि दिवालिया जो मान लो हमारे देश का पैसा लेकर के अगर दूसरे देश में भाग जाता है तो हमारे देश का जो संविधान है वो क्या करता है, उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है कि ये व्यक्ति चोर है, हमारे देश का पैसा लेकर के भाग गया है, इसलिए इस व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पोस्ट है, एक छोटा भी पोस्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो दिवालिया घोषित हमारा भारत देश कर चुका है। दूसरा है सजायाफ्ता, यानी उसके ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल केस या किसी भी तरह का केस मुकदमा हमारे भारत देश के संविधान में दर्ज न हो, वो व्यक्ति ही हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है, बाकी दूसरा नहीं बन सकता है। तो चौथा पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि किसी सरकारी लाभप्रद पद पर ना हो। अब सरकारी लाभप्रद पद क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो लाभप्रद का मतलब होता है कि किसी भी तरह का वो सरकारी नौकरी नहीं करता हो, बिल्कुल ही प्राइवेट आदमी हो, सरकारी किसी भी छोटी से छोटी नौकरी या बड़ी से बड़ी नौकरी में वो सरकार की तरफ से पैसे न लेता हो, सैलरी न लेता हो, तनख्वाह न लेता हो, उसी को कहते हैं हम किसी सरकारी लाभप्रद पद पर ना हो। तो इस तरह की अगर व्यक्ति होगा तो वो भी हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अब लोकसभा का सदस्य क्या होता है, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और उसमें हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यानी लोकसभा का सदस्य का मतलब होता है सांसद, एमपी जिसको कहते हैं, उसका सदस्य बनने लायक होना चाहिए, वही व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनने लायक है, अन्यथा न है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ गए सभी बच्चे कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या चीज की आवश्यकता है और क्या क्या चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भारत देश के राष्ट्रपति को नियुक्त होने के लिए उसका अनिवार्य योग्यता क्या है। ओके बेटा।